भारत देश और पूरी दुनिया के अंदर जब मौसम बदलता है तो इस बदलते मौसम के साथ में हम इंसानों को अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन भारत और पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी बहुत आम बीमारी है जिसका नाम है टाइफाइड, या जिसे हम टाइफाइड फीवर भी कहते हैं। टाइफाइड का इलाज अगर समय पर ना किया जाए तो उस व्यक्ति की डेथ यानी उसकी मौत भी हो सकती है। टाइफाइड ये बीमारी होती क्यों है, अगर हमें इससे बचना हो तो हमें क्या करना होगा, अगर ये बीमारी हो जाए तो इसका इलाज क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस में। हम इंसानों के अंदर जो बीमारियां होते हैं वो बीमारियों के अलग अलग कारण होते हैं। इन कारणों में से एक कारण होता है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव होते हैं। वैसे तो रोज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सूक्ष्म जीव हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर बीमारी पैदा कर देते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं पैथोजेंस। ये जो पैथोजेंस होते हैं इनके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ। टॉपिक पर फिर से आते हैं। टाइफाइड या टाइफाइड फीवर एक ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्टेड यानी संक्रमित इंसान से कोई नॉर्मल इंसान को लग जाती है। संक्रमित या इन्फेक्टेड इंसान का जो यूरिन होता है या उसका जो पॉटी होती है, ये यूरिन और पॉटी के अंदर एक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ये सैल्मोनेला टाइफी यूरिन और पॉटी से निकलकर फ्लाइज, मक्खियाँ या मस्कीटोज की मदद से ये हमारे खाने या पानी में एंटर कर जाते हैं और इस तरह से हमारा खाना और पानी दोनों इन्फेक्टेड हो जाता है, कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है। अगर ऐसा खाना और ऐसा पानी हम लोग खा लेते हैं या पी लेते हैं तो सैल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी में चला जाता है और हम भी बीमार हो जाते हैं। या अगर संक्रमित यानी इन्फेक्टेड व्यक्ति टॉयलेट यूज करने के बाद अपने हाथ सही तरीके से नहीं धोता है और ऐसे ही हाथों से अगर वो किसी से मिलता है, किसी को पानी देता है या किसी को खाना बनाकर देता है, तो ये सैल्मोनेला टाइफी दूसरे इंसान में भी पहुंच जाते हैं और वो दूसरा इंसान भी बीमार हो जाता है। ये सैल्मोनेला टाइफी हमारे शरीर के अंदर खाना या पानी इनकी मदद से हमारे मुंह में एंटर करता है। मुंह से होता हुआ ये सैल्मोनेला टाइफी हमारे फूड पाइप से निकलता हुआ स्टमक में एंटर करता है। स्टमक से होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारे खाने का पूरा डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद सैल्मोनेला टाइफी यहाँ पर रहने लगता है और अपनी तादाद बढ़ाने लगता है। बहुत जल्द ये 1 के 2 हो जाते हैं, 2 के 4, 4 के 8, हजारों लाखों की तादाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाते हैं। जब इनकी तादाद बढ़ जाती है तो हमारे शरीर के अंदर बीमारी के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज सैल्मोनेला टाइफी अगर मेरी बॉडी में चला गया तो मैं आज ही बीमार हो जाऊंगा। बीमार होने के लिए मुझे 7 से 14 दिन का समय लगेगा। ये जो समय लगा, ये समय को हम लोग कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। अब जब सैल्मोनेला टाइफी इंटेस्टाइन के अंदर है और इनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे जो लक्षण रहेंगे, जो सिम्टम्स रहेंगे, वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड ही रहेंगे। सबसे पहले तो ये होगा, सैल्मोनेला टाइफी इंटेस्टाइन में है तो हमारे खाने का डाइजेशन नहीं होगा। खाने का डाइजेशन नहीं होगा तो हमें टाइम पे भूख नहीं लगेगी। जब भूख नहीं लगती है तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है लॉस ऑफ एपेटाइट। उसी तरीके से जब खाने का डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी हमारी बॉडी से सही तरीके से नहीं निकल पाएगा और ऐसे प्रॉब्लम के अंदर हमारा पेट साफ नहीं हो पाएगा। ऐसे कंडीशन को हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिपेशन। अब प्रॉब्लम इंटेस्टाइन में है तो हमारा पेट दर्द करने लगेगा और पेट के ऊपर लाल कलर के रैशेस भी आने लगेंगे, साथ ही साथ सिर भी दर्द करने लगेगा और सबसे ज़रूरी हमें बहुत ज़्यादा बुखार यानी फीवर रहेगा। जनरली हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये कंडीशन के अंदर हमारा टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है और हर बैक्टीरिया का इलाज होता है एंटीबायोटिक्स की मदद से। अगर हम जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो हम लोग जल्दी से अच्छे भी हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी होता ये है कि हम में से कुछ लोग
जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। ऐसे कंडीशन के अंदर होता ये है, सैल्मोनेला टाइफी इंटेस्टाइन के अंदर अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं और अब ये सैल्मोनेला टाइफी इंटेस्टाइन को खाने लगेंगे। जब इंटेस्टाइन को खाने लगेंगे तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होल्स होने लगेंगे और ऐसी कंडीशन को कहा जाता है इंटेस्टिनल परफोरेशन। ऐसी स्थिति के अंदर इंसान की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और अगर ये कंडीशन के अंदर भी वो हॉस्पिटल नहीं जा पाता तो उसकी डेथ तो बिल्कुल कंफर्म है। अगर हमें इनमें से कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं, तो डॉक्टर हमें एक टेस्ट का नाम देगा। टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से हम लोग जल्दी समझ जाएंगे कि हमें टाइफाइड है या नहीं है। और अगर टाइफाइड है तो मैंने आपको पहले भी कहा इसका इलाज है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स खाकर हम लोग अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन देगा। ये मेडिसिन के नाम हो सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलिन्स, सेफ्ट्राएक्सोन और कुछ कंडीशन के अंदर डॉक्टर हमें डेक्सामेथासोन भी देंगे। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे कुछ ये वीडियोस भी देख लें।